जिसको आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, यह वास्तव में सनातन धर्म है। जो वेदांत में विश्वास करता है वो हिंदू है। ईश्वर को मानते हैं तब भी सम्माननीय है, और अगर आप ईश्वर को नहीं मानते हैं हिंदू धर्म में तब भी सम्माननीय है। भारतीय परंपरा में सिर्फ 3 लोगों को ही वीर कहा गया है। महावीर, महावीर स्वामी, वीर विक्रमादित्य और वीर सावरकर। लेकिन जिस दिन आप सावरकर को मूलतः समझेंगे, आप आश्चर्यचकित होंगे कि सावरकर कितने महान और विराट व्यक्तित्व के धनी थे और कितना विराट चिंतन था उनका। आनो भद्रा कृतवे यंतु विश्वतः, सद विचारों को सभी दिशाओं से आने दिया जाए। लेट्स नॉलेज कम फ्रॉम एवरी साइड। ऋग्वेद में यह श्लोक हिंदू धर्म या सनातन धर्म के मूल दर्शन को बताने में पूरी तरीके से सक्षम है। आज के दौर में जब हिंदू और हिंदुत्व पर विशेष रूप से चर्चा की जा रही है, कई पार्टियों के प्रवक्ताओं के द्वारा, कई संगठनों के द्वारा, कई लेखकों के द्वारा, और हिंदू और हिंदुत्व का अलग अलग अर्थ बताया जा रहा है, तो ऐसे में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हिंदू धर्म के मूल अर्थ और उसके दर्शन से लोगों को अवगत कराया जाए। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से इसी संदर्भ में आपके सामने ये चर्चा लेकर के आया हूं। आप सभी को ज्ञात होगा कि संस्कृत में धर्म को किस तरीके से परिभाषित किया गया है। धर्म ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। और धारण किसे किया जा सकता है? उच्चतर मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को, अर्थात जैसे दया, क्षमा, परोपकार, करुणा, ये उच्चतर मानवीय मूल्य हैं। और इसी उच्चतर मानवीय मूल्यों को धारण करने को ही संस्कृत में धर्म माना गया है। जिसको आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, यह वास्तव में सनातन धर्म है, जो आदि अनादि काल से चला आ रहा है। सनातन का मतलब क्या? जिसके आदि का पता नहीं है, अर्थात जो लगातार प्रचलन में है, जिसके प्रैक्टिस के समय को निर्धारित नहीं किया जा सकता। यद्यपि इतिहासकारों ने हिंदू धर्म और सनातन धर्म को वैदिक काल से जोड़ा है और उसका एक समय भी बताया है, लेकिन वास्तव में सनातन और हिंदू धर्म के समय को निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर वैज्ञानिक रूप से आप इसे देखेंगे तो बहुत लंबे समय से यह प्रचलन में है। लेकिन बात है हिंदू और हिंदुत्व की। आप सभी लोग जानते होंगे कि हिंदू शब्द अरब के लोगों के द्वारा दिया गया, मूलतः ईरानियों के द्वारा दिया गया। ईरानी लोग, अरब के लोग सिंधु नदी को हिंदू कहते थे, अर्थात सिंधु का उच्चारण हिंदू करते थे। इसीलिए सिंधु का अपभ्रंश भी हिंदू है। तो इस मान्यता के अनुसार हिंदू कौन है? सिंधु नदी से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक निवास करने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता है। अर्थात हिंदू एक भौगोलिक अवधारणा है। हिंदू धर्म के अंतर्गत कोई भी निवासी या व्यक्ति शामिल हो सकता है, चाहे उसका मत, चाहे उसका संप्रदाय, चाहे उसका विचार कुछ भी क्यों ना हो। वैसे भी आप जानते होंगे संस्कृत में सिंधु शब्द केवल नदी को नहीं प्रदर्शित करता है, बल्कि सिंधु का मतलब सागर भी होता है। और सागर क्या है? जिस प्रकार से हजारों नदियां, हजारों धाराएं
समुद्र में आकर के विलीन हो जाती हैं और एक विराट मंच प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार से हिंदू धर्म भी अनेक विचारधाराओं, अनेक मतों का एक विराट मंच है। हिंदू धर्म अनेक आध्यात्मिक विचारधाराओं का एक कॉन्फ्रेंस है, जहां अनेक विचारधाराएं पल प्रतिपल एक दूसरे से संवाद करती हैं। हिंदू धर्म में समानांतर विचारधाराओं और प्रति समानांतर अर्थात विचार विरोधी विचारधाराओं को भी स्वीकार किया गया है। इसमें विरोधी विचारधारा मानने वाले को कभी भी इग्नोर नहीं किया गया है, कभी उसका विरोध नहीं किया गया है। अगर आप ईश्वर को मानते हैं तब भी सम्माननीय है, और अगर आप ईश्वर को नहीं मानते हैं हिंदू धर्म में तब भी सम्माननीय है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में बुद्ध और महावीर की भी पूजा की जाती है, और पूजा करने वाले लोग कोई बौद्ध धर्म और जैन धर्म को मानने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि हिंदू मतावलंबी हैं। हिंदू धर्म को अनेक ऋषियों ने पाला है, पोषा है। हिंदू धर्म एक प्रकार के उत्सव की तरह है, जहां जीवन की श्रेष्ठता, जहां जीवन के सत्य को महत्व दिया जाता है, साधन को नहीं। सत्य को मुख्य महत्व देने वाली विचारधारा ही हिंदू है। हिंदू संस्कृति के अनुसार सत्य एक है, विप्राह बहुधा वदंती, द ट्रूथ इज वन, सेज इन डिफरेंट वेज। यह विचारधारा ये बताती है कि हमारे लिए मत, संप्रदाय और कोई भी अलग अलग विचारधारा महत्व नहीं रखती है, हमारे लिए सत्य महत्व रखता है। सत्य हमारे लिए उत्सव की तरह है। हिंदू धर्म की मूल अवधारणा पूरी दुनिया को परिवार मानने की है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया की सुख, पूरी दुनिया का सुख चाहती है, कल्याण चाहती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस तरीके की अवधारणा है। जहां पश्चिमी संस्कृति में पूरी दुनिया को बाजार माना गया है, वहीं भारतीय संस्कृति में पूरी दुनिया को परिवार माना गया है। यह तो हमारी विचारधारा है। इसीलिए हिंदू धर्म उस विराट दर्शन को, मूल्यों को संयोजित करता है, जिसमें हर कोई शामिल है। यह समावेशी संस्कृति को प्रतिबिंबित करता है। यह बताता है कि विपरीत विचारधारा होने के साथ भी, समानांतर विचारधारा होने के साथ भी, अलग विचारधारा होने के साथ भी एक साथ रहा जा सकता है। और ना केवल एक साथ रहा जा सकता है, बल्कि सत्य तक, जीवन के श्रेष्ठ ऊंचाइयों तक पहुंचा भी जा सकता है। जबकि पश्चिम में आप देखेंगे, धर्म को जिस दायरे में परिभाषित किया गया है, वहां एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के लोगों को स्वीकार नहीं करता है। अगर आप देखेंगे तो पश्चिमी अवधारणा धर्म की क्या है? वह धर्म में एक ईश्वर, एक स्थान और एक पुस्तक की बात करते हैं, और इसी आधार पर अपने धर्म की ब्रांडिंग करते हैं। यद्यपि जब इस तरीके से धर्म की ब्रांडिंग शुरू की गई कि एक ईश्वर, एक पुस्तक, एक स्थान, तो इस दायरे में हिंदू धर्म को परिभाषित करना संभव ना हो सका। तो अनेक विचारों, विद्वानों के द्वारा, जो पश्चिम के विचारक रहे हैं, उनके द्वारा कहा जाने लगा कि हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। और हिंदू धर्म के बारे में अनेक भ्रांतियों को फैलाया जाने लगा। खासकर ईसाईयत के प्रचार प्रसार ने हिंदू धर्म को दुष्प्रचारित करने का अधिक प्रयास किया, क्योंकि उनकी मूल परिभाषा, उनके डोमेन और रेंज के अनुसार हिंदू धर्म धर्म ही नहीं दिख रहा। क्योंकि हिंदू धर्म में कोई एक ईश्वर नहीं, कोई एक पुस्तक नहीं, कोई एक स्थान नहीं। इतनी व्यापक विविधता, इतना व्यापक संस्कृतियों का विराट सम्मिलन,
उनके उनको इस निष्कर्ष पर ले जाने में सक्षम नहीं हो पाया कि हिंदू धर्म को कैसे परिभाषित किया जाए, क्योंकि जब आप किसी सत्य को एक खांचे में व्यवस्थित कर देंगे और दूसरा बहुत विराट होगा तो उसको आप कैसे परिभाषित कर पाएंगे। यही कारण है कि आधुनिक समय का तात्पर्य, जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक जैसे अनेक विद्वानों ने हिंदू धर्म को नए तरीके से परिभाषित करने का भी प्रयास किया, क्योंकि जब एक तरफ धर्म की इस प्रकार से ब्रांडिंग की जा रही है कि एक स्थान, एक पुस्तक, एक ईश्वर, तो ऐसे में हिंदुओं को भी परिभाषित किया जाए। तिलक जी ने कहा, जो वेदांत में विश्वास करता है वो हिंदू है। अर्थात जो उपनिषद क्या है? वेदांत हैं, वेदों के सार हैं। कुछ लोगों ने कहा, जो वेदों में विश्वास करता है, जो कर्म के सिद्धांत में विश्वास करता है, जो पुनर्जन्म में विश्वास करता है, जो वर्णाश्रम में विश्वास करता है, वो हिंदू है। गांधी जी भी इस मान्यता को मानते थे। इस तरीके से अनेक विचारकों ने हिंदू धर्म को परिभाषित करने का प्रयास किया। 1923 में वीर सावरकर, आप जानते होंगे भारतीय परंपरा में सिर्फ 3 लोगों को ही वीर कहा गया है, महावीर स्वामी, वीर विक्रमादित्य और वीर सावरकर। यद्यपि सावरकर को लेकर के भारतीय समाज में बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई हैं, लेकिन जिस दिन आप सावरकर को मूलतः समझेंगे, आप आश्चर्यचकित होंगे कि सावरकर कितने महान और विराट व्यक्तित्व के धनी थे और कितना विराट चिंतन था उनका। यद्यपि उनको लेकर के विरोध करने वाले लोगों के नाते उनको लेकर संशय पैदा होता है। हम लोग भी बचपन में समझते थे, क्या सावरकर की विचारधारा इस तरीके की थी? लेकिन जब आप विस्तृत अध्ययन करेंगे तो आप सावरकर के महत्व को महसूस कर पाएंगे। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि आप किसी से असहमत हो सकते हैं, उसे खारिज नहीं कर सकते। वीर सावरकर ने हिंदुत्व की एक नई परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि सिंधु नदी, उत्तर में सिंधु नदी से लेकर के दक्षिण और पूरब में सागर तक के क्षेत्र को जो लोग अपना पूर्ण भूमि मानते हैं, होली लैंड, या अपनी मातृभूमि या पितृभूमि मानते हैं, मदरलैंड या फादरलैंड मानते हैं, उन्हीं को हिंदू कहा जा सकता है। जो इस देश से अनुराग रखते हैं, प्यार रखते हैं, जो इसको पवित्र भूमि मानते हैं, या पवित्र नहीं मानते तो माता और पिता की भूमि मानते हैं। खुद गांधी जी ने एक बार गुवाहाटी के कांग्रेस अधिवेशन में कहा था कि आज जो लोग वंदे मातरम कहने से मुकर रहे हैं और वंदे मातरम को कहना आज अच्छा नहीं मान रहे हैं, आगे चल करके ये लोग जय हिंद मानने पर भी संशय करेंगे। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि वास्तविकता को स्वीकार करें। आप किसी भी देश के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, अपने क्षेत्र और अपनी भूमि से आपको जुड़ाव तो होना ही चाहिए। कहा जाता है हर व्यक्ति के पास 3 मां होती है, जननी, जन्मभूमि और मातृभाषा। और कहा गया है कि जननी जो जन्म देने वाली मां है और जो मातृभाषा है उससे भी बड़ी कौन है? जन्मभूमि। भगवान राम ने इसके महत्व को रेखांकित किया। जब भगवान राम ने रावण की पूरी सेना और रावण को स्वयं समाप्त करते हुए जब लंका पर विजय प्राप्त की, तो बहुत सारे लोगों को लगने लगा कि शायद अब भगवान राम लंका पर राज्य करेंगे। स्वयं लक्ष्मण ने भी उनसे कहा कि कितनी अच्छी है लंका और यह राज्य का भूभाग रहे तो कितनी अच्छी बात है। भगवान राम ने कहा, यद्यप स्वर्णमयी लंका नाते लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादप गर्यसी। ये
यद्यपि श्रीलंका लंका स्वर्ण के समान है, लेकिन जन्मभूमि से बड़ी नहीं हो सकती लक्ष्मण। तो इस तरीके की हमारी परंपरा, इस तरीके के हमारे मूल रहे हैं। तो मोटे तौर पर आप समझ ले, हिंदू कौन है? जो भारतीय भूभाग के अंदर रहने वाला व्यक्ति है, वो सभी हिंदू है। चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, चाहे वो किसी भी संस्कृति को मानने वाला हो, चाहे किसी भी मत को मानने वाला हो, किसी भी संप्रदाय को मानने वाला हो, वस्तुतः भारत को अपना मानता है, भारतीय भूभाग से जुड़ाव रखता है, वो सभी हिंदू है। और इसी हिंदू परंपरा और विचारधारा में पूरी दुनिया को परिवार मानने का संकल्प है। पूरी दुनिया के सभी इस प्रकार के सत्य को, चाहे आप ईसाई हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप यहूदी हो, चाहे आप बौद्ध हो, चाहे आप जैन हो, या कोई भी मतावलंबी हो, हिंदू धर्म किसी की विचारधारा का विरोध नहीं करता, बल्कि जीवन के श्रेष्ठ मूल्यों, जीवन की श्रेष्ठ ऊंचाइयों की तरफ आपको प्रेरित करता है, जहां साधन महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हिंदू तो ठीक है, लेकिन हिंदुत्व से चुनौती है। हिंदुत्व की तुलना कोई बोको हराम से कर रहा है, कोई आईएसआईएस से कर रहा है, और कोई कह रहा है कि हिंदुत्व उसी तरीके की विचारधारा है जिस तरीके से चरमपंथी या आतंकवादी विचारधारा है। ऐसे लोग निश्चित रूप से हिंदुत्व को नहीं समझते। हिंदुत्व उसी तरीके से है जैसे मानव और मानवता, जैसे मनुष्य मनुष्यता, जैसे मां और मातृत्व, जैसे पिता और पितृत्व, जैसे ईश्वर और ईश तत्व। हिंदुत्व हिंदू संस्कृति के गौरव को, हिंदू संस्कृति के श्रेष्ठता के मूल्यों को उद्घाटित करता है। हिंदुत्व कहीं से ये नहीं कहता कि किसी के साथ हिंसा किया जाए, किसी के साथ जो है चुनौती पेश किया जाए, बल्कि हिंदुत्व उसी समावेशी विचारों, उसी समावेशी मूल्यों और उसी उच्चतर मूल्यों और सत्य से प्रेरित है जो हिंदू धर्म की मूल पहचान रही है। इसलिए बिना समझे, बिना सोचे जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो कई बार हम सत्य से बहुत दूर चले जाते हैं। इसलिए शब्दों को जब आप हिंदू या हिंदुत्व की परिचर्चा को सुनते और समझते हैं तो केवल आप लोगों के कथन, पार्टियों के कथन, संगठनों के कथन को ही आधार ना बनाएं, बल्कि भारत की उस मूल परंपरा, उस विराट परंपरा, विराट संस्कृति और दर्शन के तरफ भी जाएं, जहां पर हिंदू और हिंदुत्व की मूल अवधारणाएं छिपी हुई हैं। यद्यपि हिंदू शब्द भी उतना प्राचीन नहीं है और हिंदुत्व भी उतना प्राचीन नहीं। कई लोग कहते हैं नहीं, हिंदू धर्म, हिंदू शब्द तो प्राचीन है। नहीं मेरे भाई, हिंदू शब्द भी प्राचीन नहीं है, बहुत कम वर्षों का है, और हिंदुत्व थोड़ा और कम वर्षों का है। लेकिन इसके अंतर्गत जो अर्थ छिपा हुआ है, जो भावना छिपी हुई है, वो उसी सनातन धर्म के बंधन और दर्शन से जुड़ी हुई है, जो इस भूभाग में रहने वाले लोगों के द्वारा न केवल आचरण में लाई गई, बल्कि हमेशा उद्घाटित भी की गई। इसलिए हिंदू और हिंदुत्व की मूल अवधारणा को आप निश्चित रूप से इस विमर्श के माध्यम से समझेंगे और इसके मूल अर्थों और मूल डिस्कोर्स तक जाने का प्रयास करेंगे। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार।